बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ वाले चावल की रेसिपी। बहुत ही मीठी सी, बहुत ही मज़ेदार सी और ट्रेडिशनल ये रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ये एक जो है कप या मग कह सकते हैं ये चावलों का इस तरह भिगो के रख दिया था तकरीबन पौने घंटे के लिए। और ये अब मैं 2 गिलास इसके अंदर ये जो 2 मग हैं वो पानी डाल रही हूँ। 1 कप ये चावल हैं और 2 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस कप की जो मेजरमेंट है वो है तकरीबन 1.5 पाव। ये 1.5 पाव का 1 कप है। तो ये मैंने 2 कप जो हैं वो पानी डाल दिया है, 1 कप चावल है। लेकिन अब जो मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ ये 1 पाव गुड़ है। अगर मैं आपको इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट बताऊँ तो आपने जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें हम अगर 1 कप चावल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 2 कप पानी ऐड करते हैं। बिल्कुल पानी की रेशियो हमने बिल्कुल इसी तरह रखनी है। लेकिन जो गुड़ है उसकी रेशियो हमने चावलों से थोड़ी सी कम रखनी है। चावल जो है वो 1.5 पाव है और जो गुड़ है वो 1 पाव है। इस तरह आपकी परफेक्ट मेजरमेंट होगी। पानी को जी हमने इसके अंदर गुड़ डाल के अच्छी तरह बॉयल किया है। उबाल आने लगे तो ढक्कन उतार के इसके ऊपर ये जो झाग बन रही है ये देखिए इस तरह की इसके अंदर मिट्टी होती है और ये थोड़ी सी जो होती है वो अनक्लीन होती है। इसको हम क्लीन करेंगे। एक ले लेंगे, छाननी ले लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर झाग आ रही है वो उतार लेंगे ताकि हर तरह की जो इसके अंदर ये देखें इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। बॉयल आपने इसको 2 से 3 अच्छी तरह से बॉयल दिलवाने हैं पानी को और साथ साथ इसकी जो है वो आप इसको छानते रहना है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ कप दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे तो जो है वो गुड़ का पानी ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ होगा। अब ये पानी बॉईल हो गया, फिर इसको मैं छान के एक साइड पे रख लूँगी। अब एक और मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देसी घी है। आप जो है वो घर में जो मौजूद है बनास्पति घी वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑयल से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी कि आप घी डालिएगा। इससे आपका जो टेस्ट है वो चावलों का बहुत अच्छा आएगा, ख़ासकर मीठी चीज़ों में। तो मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब ये एक बड़ी इलायची है और 3 ये छोटी इलायचियाँ हैं। इनको थोड़ा सा पीस लेते हैं, थोड़ा सा कूट लेते हैं और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह हमारे चावलों के अंदर आए। इसको डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इसके अंदर सौंफ। सौंफ डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नारियल और किशमिश जो है वो मैंने साफ़ करके धो के और जो नारियल है उसको काट के रखा हुआ है। ये देखें, ये आप अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो। कुछ बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे, उनको भी छील के पील ऑफ करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। मूंगफली के छिलके उतार के उसके ऊपर रेड वाला छिलका भी उतार देना है आपने और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो उसका भी बड़ी अच्छी खुशबू और जायका होता है। अब ये फ्राई हो गया। अब जो पानी हमने छान के रखा था उसकी अब मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही मेजर करके बॉईल किया था। अब वो पानी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सारा। और अब ये थोड़ा सा मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है वो गुड़ का जो मिठास है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। अब इसको ढक्कन दे के बॉयल दिलवाएंगे अच्छी तरह। 2 से 3 बॉयल आएंगे तब चेक करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट से बॉयल हो रहा है। और अब इसके अंदर साफ़ किए हुए भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। सारे चावलों को अच्छी तरह हम बाउल से निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढक्कन दे के मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 मिनट बाद चेक करेंगे। पानी अभी जो है मुकम्मल ड्राई नहीं हुआ, हाफ़ ड्राई हो गया, अभी हाफ़ पानी बाकी है। फिर इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। अब देखिए जी, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट और टाइम दिया है। 10 मिनट बाद चेक किया है, जो आंच है वो मीडियम टू हाई रखी है और पानी जी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ है। सिर्फ जो है वो 5% हमने इसका पानी जो है वो छोड़ देना है, मुकम्मल इसे ड्राई नहीं करना हमने।
अब तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर देसी घी का और डाल रही हूँ। ये जो मैं ऊपर से देसी घी डाल रही हूँ, ये मैं सिर्फ देसी घी के जो फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो डालने के लिए चावलों के अंदर थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब एक रुमाल है, उसको गीला कर लेंगे और अच्छी तरह कवर करके ढक्कन दे के हम इसको तकरीबन 20 मिनट का दम देंगे। इसको थोड़ा दम ज़्यादा देना पड़ता है। 20 मिनट बाद चेक करेंगे। 20 मिनट बाद जी बेहतरीन किस्म के गुड़ वाले चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये पंजाबी स्टाइल के गुड़ वाले चावल हैं। गुड़ वाले चावलों की आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा और आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। नोटिफिकेशंस को ऑन करने से आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को अवेल कर सकेंगे। देखें, बेहतरीन आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा है कितने बेहतरीन गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। बनाएं, खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।